हाय एवरीवन, आप सब अच्छे होंगे आई होप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ा था। अगर आप उसे नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें। आज फिर से हम लोग एक उसी का अगला एक्सरसाइज लेके आ चुके हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के 9th स्टूडेंट इसे पढ़ते होंगे और 10th के बच्चे सीबीएसई के जो हैं वो 10th में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या चीज़, तो ये ट्रिगो जो हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और उसके आगे वाला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। जैसे कि ट्रिगो का तो हर एक एंगल का कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा, बट कुछ पार्टिकुलर एंगल पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। वो है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज हम लोग उसी तरह का टेबल को यहाँ पे लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो इस तरह का वीडियो जिसको ज़रूरत है, जो इस क्लास में है, तो उसके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, हमने आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल यही टॉपिक चुना है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड को मेनली हम फोकस कर रहे हैं। तो वो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बाद यही एक्सरसाइज आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग को जानना है। इसमें आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में थोड़ा जिक्र करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार आप रिकॉल करें कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या आपसे बात की थी और क्या क्या फॉर्मूला जो आपको बेसिकली याद करना था। जैसे वही हम यहाँ पे बुलाए हैं, टेस्ट योर नॉलेज ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज। तो क्या क्या आपको आता है, थोड़ा उसको चेक करते हैं। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या था उसमें। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर हमको साइन थीटा सबका अगर रेशियो हम निकालना चाहें तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता था, देखिए यह है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के बारे में, कि अगर कोई एक राइट ट्रायंगल है, और यहाँ पे राइट ट्रायंगल है और यहाँ अगर थीटा है, तो इसके सामने वाला वैल्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसके जस्ट सटा हुआ वैल्यू को बेस कहेंगे, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, p/h। कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, तो ये था b/h। और टेन थीटा का वैल्यू क्या था, तो वो था p/b। यही था मेन ट्रिगो का 3 फंक्शन, और 3 इसी का रेसिप्रोकल हुआ करता था। जैसे साइन का उल्टा होता था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग लिखे थे h/p, और इसका कॉस का रेसिप्रोकल होता था सेक थीटा, जिसका वैल्यू था h/b। और यहाँ टेन है, टेन का रेसिप्रोकल होता था कॉट थीटा, जिसका होता है b/p। तो ये टोटल 3 और 3 6 हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ हम लोग को जानना चाहिए, जो पिछले क्लास हम लोग किए थे उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, फिर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। पीडीएफ में सब कुछ हमने अरेंज किए हुए हैं, सब कुछ आपको एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन कॉस वगैरह तो पढ़ ही लिए, उसका रेशियो। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर साइन थीटा होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो 1/कोसेक लिख सकते हैं साइन थीटा। उसके बाद क्या पढ़े थे, इसी तरह से अगर आप कोसेक को लिखना चाहें तो कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से होता है, साइन हो गया, कोसेक हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा। वैसे ही अगर आप सेक थीटा को लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा है इसको लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। इस तरह से ये हुआ इन्वर्स रेशियो, जो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस का, टेन का, सब कुछ हमने यहाँ पे एक बार जिक्र किया। ये सारे चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, आज हम सिर्फ रिकॉल कर दे रहे हैं। उसके बाद
3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या था, मेरे साथ ही सबको याद करना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़े थे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं जो हम लोग ट्रिगो में सीखे हैं। तो इतना चीज हो गया। इसके अलावा आपको ये सारा चीज एक बार रिकॉल करने के लिए यहाँ पे हमने दिए थे। अभी देखिए हमने पढ़े थे साइन थीटा को क्या बोलते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग p/h। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, तो p/h बोलते हैं। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, b/h। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, रिकॉल करो, तो टेन थीटा को p/b कहते हैं। और सेक थीटा को, बिल्कुल ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये h/b होगा। यहाँ पे कोसेक है तो वो हो जाएगा h/p, और कॉट है तो ये टेन का रेसिप्रोकल b/p हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। रेसिप्रोकल वाला हमने कहा था, सब कुछ मैंने इस स्लाइड में अरेंज किया हुआ है। कोसेक को 1/sin कहते हैं, सेक को 1/cos, कॉट को 1/tan और साइन को 1/cosec कहा जाता है, कॉस को 1/sec कहा जाता है, टेन थीटा को 1/cot थीटा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ये सब चीज अगर आपको याद है तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल के बारे में यहाँ जिक्र करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल कैसा, तो सपोज कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे, स्टैंडर्ड एंगल में आता है 0 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल में आएगा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ। यही है स्टैंडर्ड एंगल। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हम चाहे इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक टेबल आता है ट्रिगो का, उसको हम डिस्कस कर दें, बट हम चाहते हैं कि आप जियोमेट्रिकली जानें कि ये कहाँ से आया। जैसे अभी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि 45 डिग्री, जैसे साइन 45, कॉस 45, टेन 45 कैसे निकला, कहाँ से आया ये वैल्यू, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं खुद से। कैसे, तो जैसे एक आइसोसेलिस ट्रायंगल यहाँ बना लीजिए, ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ABC इसका नाम दे देते हैं, ये हुआ ABC। आइसोसेलिस है तो इसका 2 एंगल सेम होगा। अच्छा, आइसोसेलिस के साथ राइट एंगल होना चाहिए, तो सपोज इसको इस तरह ले लेते हैं, थोड़ा इस तरह से इसका वैल्यू को ले लेते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल को। ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये राइट एंगल है और ये आइसोसेलिस है, मतलब ये और ये बराबर है। तो अगर ये A है तो ये भी कितना होगा, A ही होगा। और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, जैसे यहाँ A दिए नाम, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है, ये C है। तो अगर हम AC का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा A² प्लस A², पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो ये हो जाएगा 2A², और AC बराबर √2A², ये होगा √2 और A बाहर निकल जाएगा, इतना यूनिट। ये निकला AC का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकला है √2 और A यूनिट। तो अगर हमको किसी एक जगह का, जैसे अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है, सेम। ऐसा आप एक थ्योरम में पढ़े होंगे कभी कि अगर एक कोई भी आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड बराबर है, तो उसका जो बेस एंगल होता है वो भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी ये दोनों मिल के भी 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 90 180 डिग्री होता है पूरा ट्रायंगल। और चूंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये 45 45 में बढ़ जाएगा, 45 और 45 90, और ये 90 मिलके 180 हो। तो अब अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा साइन थीटा या साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा के अनुसार, इसके अनुसार ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हाइपोटेनियस। हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, इसका होता है p/h। तो p यहाँ कितना है, तो a है, और h कितना है, तो है √2a। a से a एक बार में कटेगा तो आंसर आएगा 1/√2। इस तरह से इसका
वैल्यू आ जाता है साइन 45 का। अगर आप कॉस 45 का वैल्यू निकालना चाहें तो निकालिए, यहाँ पे लिखिए कॉस 45 डिग्री। अब इसके अनुसार कॉस का फॉर्मूला वैसे b/h होता है, तो इसके लिए b कौन है, तो ये तो p है, b ये वाला है यानी कि BC, और हाइपोटेनियस है AC। ये वाला वैल्यू a हो गया और ये वाला हो गया √2a। ठीक है, तो इस तरह से ये √a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम लोग कर लिए। तो ऐसे ही अभी हम लोग साइन 45 निकाले थे, कॉस 45 निकाले थे, ऐसे आप टेन 45 भी निकाल सकते हैं। मेरा मानना था सिर्फ आपको ये सब चीज़ जानना चाहिए कि कैसे निकलता है, बाकी आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो का टेबल बिना रटे आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो इतना काम करके आप बार बार फाइंड भी नहीं कर सकते हो कि ये इस तरह से फाइंड कर लेंगे सर, तो उतना टाइम नहीं है आपके पास पेपर में। तो इसीलिए आपको ये रट के याद रखना होगा पूरी तरह से। अब हम लोग जैसे अभी 45 का वैल्यू को यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ऐसे 60 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 0 और 90 भी हो सकता है, बट हम लोग ये तीनों का डिस्कस करने वाले हैं अभी फिलहाल। तो ये है। इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने कहा है हाउ टू फाइंड साइन 30 साइन 60 ज्योमेट्रिकली, तो कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और 30 अगर हमको चाहिए ना, तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ABC ये तीनों इक्वल है, सब इक्वल है। तो सारा साइड इक्वल होगा तो हम इसको A मान सकते हैं, सबको मन करे तो हम 2A भी मान सकते हैं, जो भी मानना है, बस सबको इक्वल मानना है क्योंकि सब सेम है। तो हम मान लेते हैं इसको 2A, तो ये भी होगा 2A, ये भी होगा 2A। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये D कहलाया, और ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, मतलब ये पूरा A कहलाएगा और ये भी पूरा A कहलाएगा, ये D है। ठीक है, तो इस तरह से आया। अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात किया जाए ना, तो हर एक एंगल उसका 60 होता है, हर एक एंगल ये होता है 60 सब 60। और ये जो ऊपर वाला वैल्यू था इसको आधा आधा में बांट दिया गया, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे AD का वैल्यू निकालें, ये AD है, तो AD का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये A है और ये 2A है, तो पाइथागोरस से AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा ये हाइपोटेनियस हो गया AB, तो AB का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है, ये है 2A का स्क्वायर, और BD का वैल्यू कितना है, तो A है, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जिसका मतलब 3A स्क्वायर हुआ। और यहाँ AD स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, जिसका वैल्यू √3A आएगा। क्लियर, तो ये जो है लंबाई है इसका √3A के बराबर है। अब अगर हमको साइन 60 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में या उस ट्रायंगल में जिसमें मन करे लिखेंगे साइन 60। तो ये रहा साइन 60। अगर हम इस साइन 60 को लेते हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और इसका फॉर्मूला भी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर AD और H हो गया AB, ऐसे। तो AD का वैल्यू कितना निकला, तो √3A, और इसका वैल्यू निकला है 2A। A से A कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। ऐसे ही अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 30 है यहाँ पे, और अगर यहाँ 30 है तो इसके सामने वाला वैल्यू ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी वैसे P/S होता है, बट परपेंडिकुलर में ये BD हो जाएगा और ये हो जाएगा H का वैल्यू AB, ऐसे। अब BD का वैल्यू यहाँ था A और ये था 2A, कट के कितना आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 30 का वैल्यू। तो जैसे अभी साइन 60 का निकाले हैं, साइन 30 का निकाले, वैसे आपका काम रहा, है ना। आप भी कॉपी वॉपी लेके बैठिए जब भी वीडियो देखते हो तो ये साइन 60 साइन 60 हो गया, साइन 30 हो गया। वैसे आप कॉस 60 का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, और साइन 60 का वैल्यू निकाल सकते हो, या 30 का वैल्यू। साइन तो निकाल लिए ना,
कॉस का वैल्यू जैसे तो ये cos 60 हो गया और यहां पे है cos 30 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसको? तो cos 60 का वैल्यू वैसे तो b/h होता है इसका फॉर्मूला, तो ये रहा 60, इसके लिए b कौन है? तो ये है b जो कि a, और इसके लिए h कौन है इस वाले ट्रायंगल के लिए? तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है जो कि है 2a, तो a से a कट जाएगा और आएगा 1/2। अगर आपको cos 30 का वैल्यू चाहिए, cos 30 का ये रहा cos 30 है ना, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो ये इसका भी फॉर्मूला वैसे b/h होगा है ना, तो b होगा इसके सामने वाला वैल्यू क्या है, सॉरी b होगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाला वैल्यू परपेंडिकुलर होता है, ये सटा हुआ जो यहाँ पे दिख रहा है ये है b और वो है √3a, और इसके लिए हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, वो है 2a, तो यहाँ पे 2a हो गया, a कैंसिल होगा तो √3/2 हो जाएगा। तो ये sin 60 हुआ, sin 30 हुआ, cos 60 हो गया और यहाँ पे cos 30 भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली इस सब वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में आपको देखना पड़ेगा कि इतना सारा वैल्यू को हम कलेक्ट करके कैसे लिखें। तो थोड़ा सा आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रिक से याद करना है, जिससे रिमेंबर साइन टेबल। कैसे? आप पहले साइन का टेबल को कैसे याद करेंगे? जैसे साइन में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन में 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन में 30 का, 40 का, 45 का और 60 का, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है। तो जैसे ये रहा साइन, ठीक है, और इसी लिस्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमको ये सब का वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए, इसका ट्रिक है कि जब भी आपको साइन का टेबल को ऐसे लिखना है, अगर आप भूल गए, ठीक है, भूलना हम लोग का नेचर होता है, हर आदमी भूलेगा, है ना, तो साइन थीटा का हमको ये वैल्यू चाहिए, तो आपको ट्रिक ये याद रखना है कि हमेशा 0 से शुरुआत करना है। 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 हो गया। अब चूंकि ये 4 तक लिखे हैं, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है और इसको रूट में डाल देना है, सबको रूट में बंद कर दिए, ठीक है। अब 0/4 का वैल्यू कितना होता है? 0। 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। देखो ये इससे ही कट जाएगा ना 2 बार में, तो रूट तो हटेगा नहीं, तो 1/√2, और ये √3 होगा और 4 का रूट 2 होता है, और 4 4 पूरा कट जाएगा, √1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो ये निकला साइन का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। क्लियर? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का 1। एक चीज याद रखना बच्चा, साइन का वैल्यू सबसे मिनिमम 0 होता है और सबसे मैक्सिमम 1 होता है। 0 से 1 तक ही होता है जो आप पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। साइन का टेबल ना तो इससे ज़्यादा कम होगा ना उससे ज़्यादा होने वाला, इसी के बीच आएगा। जैसे जैसे साइन का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे अगर यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है और थीटा का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे साइन का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा। ये सबसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके किसके बीच रहता है? तो 0 से 1 के बीच का वैल्यू होता है, और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर आप साइन का टेबल याद कर लेते हैं एक बार,
तो फिर हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन अभी हम बताएंगे। पूरा टेबल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है ताकि ये इजीली याद हो जाए किसी के लिए भी, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा एक, इसमें हम लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, है ना। तो इसमें हम वो पूरा टेबल को जिक्र करने वाले हैं, जो जो टेबल एक होना चाहिए। जैसे हम पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, ये रहा, देखिए ये टेबल है। थोड़ा सा हम कलर इसका बदल लेते हैं। तो ये रहा, यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये रहा 1 2, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम थीटा का जिक्र करने वाले हैं, है ना। इधर ये थीटा हुआ, जैसे यहाँ होगा साइन का वैल्यू, यहाँ हुआ कॉस का वैल्यू, यहाँ हुआ टेन का वैल्यू, यहाँ हुआ कोसेक का वैल्यू, यहाँ सेक का वैल्यू, और एक टेबल और यहाँ पे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा कॉट का वैल्यू। ठीक है, कॉट का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा हो गया। अब थीटा का जहाँ तक बात है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 60 और फिर ये 90। ठीक है, इसमें हम सारा जगह पे ये साइन का टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब अगर हम सबका वैल्यू यहाँ लिखना चाहें तो साइन 0 का वैल्यू अभी क्या बताए थे, अभी ट्रिक बताए थे क्या, कि इसके लिए 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सबको बोले थे 4 से डिवाइड कर देना है और फिर सबको रूट के अंदर शिफ्ट कर देना है। इससे क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया था, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। देखो बाबू, एक चीज समझना, साइन और कॉस ये दोनों भाई भाई, और ये क्या कहता है, कहता है साइन और कॉस आपस में डिस्कस करता है कि साइन तुम्हारा 0 का जो वैल्यू है ना, वही मेरा 90 का वैल्यू है, दोनों सेम। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पढ़े होंगे कि कोई भी दो एंगल है और वो दोनों एंगल को ऐड करने से अगर 90 हो जाता है, ठीक है, अगर दो एंगल है और दोनों एंगल को ऐड करने से 90 हो जाता है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जो साइन का वैल्यू, अगर 30 का वैल्यू आपको निकालना है, तो कॉस में 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो 60 होता है। तो साइन 30 और कॉस 60 ये दोनों सेम होगा। अगर आप साइन 0 का वैल्यू लेते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है, इसलिए कॉस 90 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमको cos 0 का वैल्यू चाहिए तो ये वही होगा जो sin 90 का वैल्यू होता था, यानी कि 1। sin 30 का वैल्यू चाहिए cos 30 का, तो आपको sin 60 के बराबर ही ये होने वाला है। sin 45 और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही होता है,
इसलिए यहाँ 1/√2 है तो ये भी 1/√2 होगा, और यहाँ पे 30 वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से साइन और कॉस कंप्लीट कर लिया। अब बात आता है सर साइन तो ठीक है, बाकी सब कैसे भरेगा? तो जैसे साइन का टेबल है तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौन था? तो कोसेक था। तो जैसे ये 0 है तो 0 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो 1/0 होगा, जिसको नॉट डिफाइन कहते हैं या इनफाइनाइट कह लीजिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, ये वाला का रेसिप्रोकल। ये 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे ना तो 2/1 होगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ 2 लिखिए। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होगा, और इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। 1 का रेसिप्रोकल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो कॉस है, ठीक है, ये जो कॉस है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किसके बराबर? तो ये कॉस जो है सो रेसिप्रोकल होता है सेक का। अब सेक में ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। 1/√2 है तो √2/1 होगा, 1/2 है तो 2/1 होगा, और 0/1 है तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, जिसको नॉट डिफाइन कहते हैं, अभी बताए। एक चीज और याद रखना, ये कोसेक और ये सेक दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन से भी ये सेटिस्फाई होता है। जैसे ये 0 था, 0 डिग्री का वैल्यू कोसेक का, तो उसका 90 का वैल्यू भी वही इन्फानाइट है। सॉरी, कोसेक 0 का वैल्यू इन्फानाइट था, सेक का भी 90 का वैल्यू इन्फानाइट है। मतलब ये वैल्यू इससे मैच कर रहा है, ये वैल्यू इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में भी ये सेटिस्फाई करता है। अब बात आता है सर सब कुछ हो गया, बस बचा टेन और कॉट, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि टेन थीटा को हम लोग, जो टेन थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और जो कॉट थीटा होता है उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन को साइन बाई कॉस थीटा, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो क्यों ना हम ये साइन है ये कॉस है तो साइन बाई कॉस कर देते हैं, टेन आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो 0 है और 1 है तो 0/1 कर देंगे, तो 0/1 का वैल्यू कितना होता है? ये रहा 0, और बाई 1 इसका वैल्यू 0 ही होता है, तो tan 0 का वैल्यू 0। इसको भी डिवाइड में लिखेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ऐसे 1/2 है डिवाइडेड बाई √3/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 1/√3, यही आएगा 1/√3। ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये दोनों को अगर हम ऐसे डिवाइड करें बीच में तो 2 कट जाएगा और बचेगा √3/1, जिसको √3 लिख सकते हैं। और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइन होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कॉट जो होता है वो वैसे तो कॉस बाई साइन होता है, तो अगर ये कॉस है और ये साइन है, यहाँ लिखे थे अभी कॉस बाई साइन, तो कॉस का वैल्यू 1 और 1 के नीचे 0 लिखेंगे, तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है ना। ये थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया। और या फिर एक और तरीका है, वैसे तो अभी कॉस बाई साइन करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो टेन होता है ना, टेन का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिलेशन से टेन और ये जो टेन है और ये कॉट है दोनों आपस में मैच करता है। जैसे वो इन्फानाइट आया था 90 का वैल्यू, तो ये इन्फानाइट आया 0 का वैल्यू, वैसे ही ये √3 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 का वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 1 का वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और यहाँ हो जाएगा 0 का वैल्यू। फिर भी अगर हम बोले कि ये तो साइन कॉस ठीक है, ट्रिक वगैरह से भी हम लोग किए, लेकिन हम बोलेंगे टेन का वैल्यू आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए, क्योंकि इतना आप दिमाग में उस समय नहीं कर पाओगे। तो क्या करना चाहिए? देखो हम लोग अभी टेन थीटा में 0 का वैल्यू, तो tan 0 का वैल्यू 0 और 90 का वैल्यू हम लोग पढ़े कि 1 होता है, नॉट डिफाइन होता है, सॉरी ये नॉट डिफाइन होता है। और पढ़े थे कि 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यही ऐसे ट्रिक याद रखना है कि जब यहाँ 1 है ना तो 45 का वैल्यू यही 1 होगा, और 60 का वैल्यू यही √3 यहाँ आ जाएगा।
तो मतलब जो नंबर यहाँ है ना वही दोनों नंबर, जो नोमिनेटर है वो यहाँ और डिनोमिनेटर है वो अगला वाला स्लाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा हमको लगता है ये, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। उसके बाद आते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि आप टेबल को याद कर लिए। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे घर में तो आराम से याद हो जाएगा। अब यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यू रखिए। tan 60 का वैल्यू √3 होता है और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर लगा दिए। ये हो गया 3, √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ 1/4। एलसीएम वगैरह लेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 3 जा 12 माइनस 1 11/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 2 जा 8 और 3/4। इस तरह से आंसर आ गया है। तो इस तरह से ये बन गया। इसके बाद आगे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये रहा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो जो जो वैल्यू आपको याद है वो लिखिए। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 हमको याद है इसलिए हम लिख रहे हैं। और सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है √2। यहां लिखा हुआ है कोसेक 45 का वैल्यू, तो वो भी होता है √2। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है 1/2। सॉल्व कीजिए। √3 का 3 स्क्वायर करने से यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 हुआ और यहाँ 1 हुआ, आंसर आएगा 7। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। यहाँ है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये है 4/3 और ये है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। फिर है 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर -2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, -3/4 tan स्क्वायर 30। बोला गया है इसको सॉल्व करने से ना 10/3 आएगा, ये प्रूफ करना है, शो करना है। तो हम लोग शो कर लेते हैं। यहाँ पे है 4/3। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है √3, इसका स्क्वायर लगा दिए। यहाँ 3 है, साइन 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर लगा दिए। कोसेक 60 होता है 2/√3, उसको यहाँ लगा दिए। 3/4 tan 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर लगा दिए। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 4/3 हुआ इंटू 3 हो गया। और यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ 2 है, ये हो जाएगा 4/3 और ये है 3/4, ये 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये 3 से 3 कैंसिल और यहाँ कुछ कट रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 बचा, ये 9/4 बचा, ये 4 2 या 8/3 बचा और यहाँ पे 1/4 बचा। एलसीएम ले सकते हैं। कितना एलसीएम आएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ 4 27 यहाँ हो जाएगा, 3 से 4 बार में 32 यहाँ हो जाएगा, -3 यहाँ हो जाएगा। ये 48 है और उसमें 32 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? या फिर ये 32 और 3 मिलके 35 होता है, 35 और यहाँ 12 है। 48 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा, या 27 में 35 जाएगा तो ये होगा 48 माइनस 8/12, तो ये हो जाएगा 40/12। और 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, तो यही आंसर आया। यही लाना भी था 10/3।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बताया गया है इस तरह से, ये क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया है कि हम यहां पे इतना कंप्लीट कर दे रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग करेंगे 4 cot स्क्वायर 60 कैसे आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आएगा 4 दिया हुआ है और cot स्क्वायर 60 दिया है, तो ये रहा 4 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ sec 30 है, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, ये स्क्वायर लगा दिए, 2 हुआ, sin 45 1/√2, स्क्वायर लगा दिया, डिवाइड cot स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर और cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1/√2। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो ये 1/√3 का वैल्यू 1/3 होता है, तो ये होगा 4 × 1/3 और ये 4/3 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे 2 × 1/2 हो जाएगा, यहाँ होगा 3/4 और यहाँ होगा 1/2। ठीक है, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन बताया जा रहा है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि आप एक सिंसियर बच्चे हो, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से आया, यहाँ पे 3 LCM ले लेंगे पूरा में, तो 3 LCM लेने से यहाँ 4 + 4 - 3 होगा और यहाँ 3 और 2 5/4 हो गया, ये आंसर आएगा 4, ये 5 हो जाएगा /3 और ये उल्टा हम इसको लिख सकते हैं 4/5, रेसिप्रोकल हो गया है ना, 4/5 हो गया, 5 से 5 कट जाएगा और आंसर आएगा 4/3, ये लाना था बिल्कुल, तो ये 4/3 लाना था, कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से इसको वेरीफाई करना था, कर भी दिए। आगे यहाँ पे लिखा था x का वैल्यू क्या होगा सर, ये दिया हुआ है, बोला है इफ cos 20 + x = sin 30 है, तो आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि ये इतना है। तो ये वाला को हम बनाने के लिए और भी तरीका अपना सकते थे, बट थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन तो हम ट्रिकी लिए हैं। ट्रिकी लेने का रीजन है, सीखेंगे कब, है ना, टाइम पास तो करने वाला बहुत सारा जगह है, सीखना है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला वैल्यू, जैसे यहाँ cos लिखा हुआ है सर, यहाँ भी, यहाँ तो sin लिखा हुआ है, अगर यहाँ cos रहता है, यहाँ भी cos रहता, तो हम cos को कैंसिल आउट कर सकते थे, हटा सकते थे। बट अभी अगर हमको नहीं मिला है, तो हम लोग पढ़े थे कि जो sin 30 होता है ना, ये जो sin 30 जो होता है, ये वास्तव में cos 60 के बराबर ही होता है, क्योंकि ये 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो sin 30 और cos 60 सेम होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ अगर ये cos 20 + x लिखा हुआ है और यहाँ sin 30 लिखा हुआ है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको लिख देते हैं cos 60 और यहाँ cos 20 + x है ही, दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे हम cos को, तो ये 20 + x बचेगा और ये 60 बचेगा, फिर x का वैल्यू हो जाएगा 60 - 20, यानी कि आंसर आएगा 40 डिग्री। ये रहा x का वैल्यू। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सही है, तो यहां दिया हुआ है, ये लगता है वही क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पे है a का वैल्यू 30 है, वेरीफाई करो कि sin 3a का वैल्यू इतना होगा। क्या लगता है, हो जाएगा? बनाओ मेरे से पहले, है ना। इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो a का वैल्यू 30 है, तो हम LHS ले लेते हैं। जैसे ये LHS है, क्या दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ इधर, तो इसका वैल्यू है sin 3a, तो हम यहाँ लिखेंगे sin, और 3a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ 30 लिख दिया। तो 3 इंटू 30 कितना होता है 90, sin 90, जिसका वैल्यू 1 होता है, ये LHS हुआ। और अगर हम RHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 हुआ, sin a है तो a के जगह पे हम 30 लिख देते हैं, फिर -4 sin यहाँ क्यूब और a जो कि 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। यहाँ 4, यहाँ हो गया 1/2 का क्यूब, तो ये हो गया 3/2, और ये हो गया 4 इंटू 1/8 ऐसे, तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया 4। 4 से 8 को कट करेंगे 2 बार में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे 2 LCM, 3 - 1 यानी कि 2/2 कट के 1 आएगा। तो यही 1 यहाँ भी आया था LHS को सॉल्व करने से, और यही 1 यहाँ भी आया, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। बन गया, क्लियर। और ये नेक्स्ट, इसका वैल्यू कितना आएगा सर, बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने, क्या लिखा है कि tan 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 है। हमको x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ tan 2x है, √3 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये रहा tan का वैल्यू, tan 2x। तो क्या tan का कोई वैल्यू ये होता है, कुछ याद है बताओ? तो ये है tan 60 का वैल्यू, ये है tan 60 का वैल्यू। और अगर ये tan को हम कैंसिल कर दें तो ये 2x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 60/2, जो कट के आता है 30 डिग्री। और इस तरह से हम लोग का आंसर आ चुका है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ जाते हो तो ये बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल है C पे, तो यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल बना लेना चाहिए। ये हम ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम है C पे राइट एंगल है, तो C यहाँ है, यहाँ A, यहाँ B, ऐसे करके। तो बोला गया है AC का वैल्यू 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू 8 है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है। बोला है एंगल A और एंगल B क्या होगा, ठीक है। एंगल A कितना होगा, एंगल B कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A का वैल्यू हम लेते हैं तो देखो इस एंगल के अनुसार, A के अनुसार ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है बगल वाला, और ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग को याद करना चाहिए कि अगर हमको A का वैल्यू चाहिए, ये दोनों हमको पता है, ये बेस हो गया इसके लिए और ये हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो किस में होता था, तो यहाँ लिखेंगे सिंस cos थीटा का जो वैल्यू होता था, cos A का वैल्यू B/h होता था, तो ये cos A लिख दिए वहाँ B/h, तो B के जगह हो जाएगा AC और H के जगह हो जाएगा AB। ये हुआ cos A का वैल्यू। AC का वैल्यू कितना है, तो 4 है, AB का वैल्यू कितना है, 8 है। तो अगर हम ये 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा, जो कि cos A बराबर आया। तो ये cos का वैल्यू, cos A का वैल्यू हाफ आया ना, तो हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है cos में, तो ये होता है cos 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो A का वैल्यू 60 आ जाएगा, A का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। वैसे ही अगर हमको इस B का वैल्यू चाहिए होगा, B का वैल्यू, तो B के लिए ना इस सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला हाइपोटेनियस होता है, तो बदलेगा नहीं। तो ऑल्सो अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये तो साइन का P/h होता था साइन का, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस
साइन बी का वैल्यू लिखा जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AB। AC का वैल्यू है 4, AB का वैल्यू है 8 और ये है साइन B। तो ये हुआ साइन B का वैल्यू, ये कटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये है साइन का वैल्यू, तो ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है साइन 30 का वैल्यू हाफ। तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और B का वैल्यू 30 हो गया। इसका मतलब ये जो B निकला ये निकला 30 डिग्री और ये जो निकला वो निकला 60 डिग्री और ये कंप्लीट हो चुका है। यही निकालना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में हम एक बनाएंगे, एक आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी सिंसियर बच्चे हो, बनाओगे भी, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ था ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B। तो ये रहा ट्रायंगल, राइट एंगल एट B बोला गया है। यहाँ A हुआ, यहाँ B हुआ, यहाँ C हुआ। क्वेश्चन में आया है A और C बराबर है, एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो ये और ये बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, क्योंकि ये दोनों बराबर होना मतलब ये बराबर हो। इसका मतलब अगर ये A है तो ये भी क्या होगा A। तो हम लेट कर लिए कि सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। ऐसे रीजन लिख देना है, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। ये सब चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे AB और BC सेम है, हम इसको A लेट कर लिए हैं। ठीक है, A। तो AC का वैल्यू कितना निकलेगा, तो AC का वैल्यू अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये A² + A² यानी कि 2A² हो जाएगा और AC का वैल्यू अंडर रूट में इतना आ जाएगा जिसको √2A बोल सकते हैं। तो ये निकला √2A, तीनों निकाल लिए। अब हमसे जो पहला नंबर पूछा था उसमें बोला था साइन A cos C cos A और साइन C, ये तीनों का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। साइन A, ये साइन का वैल्यू A के अनुसार लगाएंगे, नहीं परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, मतलब हो जाएगा BC/AC। और cos C का वैल्यू ये रहा cos C, इसका वैल्यू तो वो हो जाएगा कितना, cos C का वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये B होगा और ये H होगा, B/H होता था तो ये हो जाएगा BC/AC। ठीक है, वैसे तो हम लोग चाहें तो इसका वैल्यू लिख सकते थे बट हम ऐसे ही लिख दिए। cos A का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू ही लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा क्या, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोले थे साइन A का, यहाँ साइन A का है तो परपेंडिकुलर जो कि A हुआ और हाइपोटेनियस √2A हुआ, और cos C का ये B हुआ जो कि A है और ये हाइपोटेनियस जो कि √2A हुआ। यहाँ पे cos A का वैल्यू, फिर यहाँ cos A, इसमें cos लगाएंगे तो ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, बगल वाला B होता है ना जस्ट एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा √2A। और साइन C यहाँ लगाएंगे, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो ये A/√2A। A से A कैंसिल एक बार में, A से A कैंसिल एक बार में, तो 1/√2 × 1/√2। फिर यहाँ भी A से A कैंसिल 1/√2 तो 1/2, यहाँ भी √2 मिलके 1/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 तो 2/2 हो जाएगा, कट के 1, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर एक आइडियल बच्चे हो तुम, मेरे बात को समझते हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम तरीका से बनाओगे, ऐसा है। ठीक है, और इस तरह से ये चैनल होता है, इस चैनल पे ये सेकंड वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होता है मैथ्स का। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले से ही खत्म हो चुका था। आज हम लोग सम स्टैंडर्ड एंगल का बारे में जिक्र कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फिर
अगले चैप्टर लेके आने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड के बुक में जिस तरह से सिस्टम वाइज चैप्टर बना हुआ है उसी तरह से हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू हार्टली, है ना। तो लाइक कर लो, अगर वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए हो तो, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, अगर नए हो चैनल में तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, है ना। तो थैंक यू।